दिल्ली और पंजाब के जीत के बाद आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और उस भरोसे का कारण यह है कि जो हम कहते हैं उसको पूरा करते हैं। हमने दिल्ली में जो वादे किए उसको पूरा किया। पंजाब में हमने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। 1 जुलाई से भगवंत मान जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। इस बार 51 लाख परिवारों का पंजाब में जीरो बिजली का बिल आया है। दूसरी तरफ हमारे आदित्यनाथ जी ने चुनाव के पहले वादा किया था किसानों की बिजली का बिल माफ करेंगे। आप देख लीजिए, अभी विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। तो एक तरफ जुमला बोलने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, और एक तरफ सच की राह पे चलने वाली आम आदमी पार्टी है, जिसके नेता केजरीवाल जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और यही कारण है कि बहुत तेजी के साथ गुजरात में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है और लाखों की संख्या में अभी परसों उनकी रैली में, केजरीवाल जी की रैली में लोग आए। गुजरात भी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है और वहां के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। नगर निकाय के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं, कब तक हम लोग जाति धर्म के जाल में जकड़े रहेंगे? 75 वर्ष हो गया हमको शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, किसानी पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे हम कोसों दूर हैं। और यही कारण है कि अभी हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया उत्तर प्रदेश में। ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल सामने आए जिसमें नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दी जा रही है। यहीं देवरिया में मीडिया के माध्यम से खबर आई, सूखा भात और नमक खाने के लिए दिया जा रहा है। अयोध्या में सूखा भात नमक खाने के लिए दिया जा रहा है। मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दी जा रही है। तो एक तरफ तो आप बता रहे हैं खुद ही कि एम्बुलेंस के नाम पर फर्जी मरीजों की एंट्री करके करोड़ों करोड़ का घोटाला कर लिया गया है। यानी कि मरीज को भी नहीं बख्श रहे हैं लोग, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अपराध चरम पर है। दुष्कर्म की पीड़िता थाने पर जाती है तो थानेदार उसके साथ ललितपुर में बलात्कार करता है। चंदौली में एक बेटी को पीट पीट के पुलिस वाले मार देते हैं, उसके घर के अंदर जाते हैं छापेमारी करने। उस परिवार से मैं मिलने गया था। तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति पे, शिक्षा की स्थिति पे, स्वास्थ्य की बदहाली का आलम यह है, बांदा में आईसीयू में एक छोटा बच्चा एडमिट था, चींटियां खा के मार देती हैं उसको। ये सच्चाई है। तो हम लोग कब तक रोना रोते रहेंगे? एक मौका मोदी जी को लोगों ने दे दिया, एक मौका योगी जी को लोगों ने दे दिया, और अब तो नगरों की सफाई का मामला है। सफाई का काम झाड़ू वाले अच्छा कर सकते हैं, ये मौका हम लोगों को दे दीजिए। मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूं, ये अपील कर रहा हूं मैं। आज देश की जो हालत है बहुत चिंताजनक है। आप पत्रकार मित्रों को जानना बहुत जरूरी है, खासतौर से अर्थव्यवस्था की हालत। 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेची जा रही है। रेल बेची जा रही है, सेल बेची जा रही है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, एलआईसी बेची जा रही है, बैंक बेची जा रही है, एफसीआई बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है। सड़क, बिजली, पानी, स्टेडियम कुछ नहीं छोड़ रहे। एयरपोर्ट, पोर्ट सब बेच रहे हैं। जब सरकारी कंपनियां ही नहीं होंगी तो आरक्षण कहां रहेगा? और आरक्षण की बात जब मैं अब कह रहा हूं तो यह मत समझिए कि दलित पिछड़ा नहीं, आरक्षण का मतलब अब सवर्ण भी, क्योंकि सवर्णों के लिए भी आरक्षण हो गया। तो जब सरकारी कंपनियां खत्म तो आरक्षण खत्म। चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। अडानी की संपत्ति 2014 में थी 37,000 करोड़, 2018 में हुई 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में पहुंच गई 13 लाख करोड़। और जब अडानी की संपत्ति 13 लाख करोड़ हो रही है तो देश गरीबी और भुखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच गया। शर्म आती है इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। यह देश की आर्थिक हालत है। डॉलर 83 रुपए पे पहुंच गया। प्रधानमंत्री जी कहते थे रुपए की कीमत गिरती है तो सरकार का मयार गिरता है। अब तो मोदी जी का मयार मेरे ख्याल से कूड़ेदान में चला गया। तो जितनी तेज चीता भाग रहा है उतनी तेज रुपया भाग रहा है। दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना तेज भागेगा। तो इसलिए देश की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय है। डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल
गैस का सिलेंडर, कैंसर की, टीबी की, हार्ट की, किडनी की दवाएं, कुछ भी बचा नहीं है जो महंगा ना हुआ हो। लेकिन एक ही फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी के पास, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। जितना पाकिस्तानी वे अपने देश का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा भाजपा ही लेते हैं। दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे जिसकी आबादी कुल 20-22 करोड़ है, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को तुम पाकिस्तानियों से डराते रहते हो यार दिन रात। कौन डरता है पाकिस्तान से? सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही डरते हैं, कोई हिंदुस्तानी नहीं डरता। ये भाजपा ने एक ऐसी जमात पैदा की है झूठ बोल बोल के, जिसमें कि लोगों को डराओ, वोट हासिल करो। आज उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद कम हुई, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने की बात आपने कही थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने कही थी। पार्लियामेंट में जवाब है प्रधानमंत्री जी का, 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में नौकरी मांगी, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी है सरकार ने। यह हकीकत है देश की। इसलिए आम आदमी पार्टी ही एक साफ सुथरा और स्वच्छ विकल्प देश के सामने है। उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से जाति और धर्म की राजनीति में जकड़ा हुआ है। यहाँ हमारे लिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हम दिन रात काम कर रहे हैं। अपनी तिरंगा शाखा के माध्यम से रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं, नदियों की सफाई का भी, और पार्टी के माध्यम से जनता के मुद्दे भी उठाने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जनता हमारा साथ देगी। मोदी जी मन से कहते हैं कि 75 साल बाद हमारे देश में चीता आया है, लेकिन 2009 में गुजरात जूनागढ़ में क्या आया था? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी तो कहते हैं कि बाबा संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी, बाबा गुरु नानक देव जी एक साथ मीटिंग करते थे। मोदी जी तो कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, जबकि सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं। मोदी जी तो कहते हैं 125 करोड़ लोगों को घर की चाबी मैंने बांट दी। मोदी जी तो कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो। मोदी जी एक अनोखी प्रतिभा के धनी आदमी हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की प्रतियोगिता चलती है, कौन कितना बड़ा झूठ बोल सकता है। तो उसमें अगर कोई कंपटीशन हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 1 पर आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। आदित्यनाथ जी ने भी पिछले दिनों आप लोगों के सामने ही कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट बना दिया है। अब वो कॉन्वेंट वाले बेचारे आत्महत्या कर लेंगे कि यहाँ सरकारी स्कूल देखो। ये हालत है, ये हालत है, देख लीजिए आप। टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, नमक रोटी खाने को आप दे रहे हैं, छत गिर रही है, टॉयलेट का इंतजाम है नहीं, कॉन्वेंट बना दिया। तो बोलना है कुछ भी बोलते जाओ, हकीकत क्या है? स्वास्थ्य मंत्री जी हर अस्पताल का दौरा करते हैं, चिंता जताते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं। स्कूल का दौरा करते हैं, स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं, चिंता जताते हैं। 75 साल हो गया, अभी हम लोग चिंता जता रहे हैं। ठीक कब होंगी ये व्यवस्था? इसलिए ईमानदारी से एक परिवर्तन के लिए लोगों को अब काम करना पड़ेगा। बहुत हो चुका। आज हमारे लोग मजबूरी में, कोई सूरत जाता है, कोई अहमदाबाद जाता है, कोई बंबई जाता है, कोई दिल्ली जाता है। हमको यहीं पे रोजगार चाहिए। हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, हमारे पास जमीनें हैं, हमारे पास उपजाऊ जमीनें हैं। आपने कृषि क्षेत्र को अगर उद्योग का दर्जा दिया होता तो आज भारत पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया होता। आप कृषि के क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं देते, आप उद्योग लगाने की ओर, छोटे उद्योग लगाने की ओर ध्यान नहीं देते, तो रोजगार के क्षेत्र में तो कोई काम सरकार कर नहीं रही है। इसलिए संकट बड़े हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, और उम्मीद आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी गुजरात गए थे, एक आटे वाले का खाना खाया, ऑटो वाला बीजेपी में चला गया। देखिए, बहुत सारे लोग बीजेपी से भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं, और निश्चित रूप से केजरीवाल जी जब उस ऑटो वाले के घर गए तो उस ऑटो वाले भाई के ऊपर किस प्रकार का दबाव बना होगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। भाई, बीजेपी वाले, कल मैं एक चैनल पे बैठा था तो मुझसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आपके विधायक कैसे तोड़े जा रहे हैं। मैंने कहा, भाई डाकू गब्बर सिंह पूछ रहा है कि हमने डकैती कैसे डाली। जो पार्टी महाराष्ट्र की सरकार गिरा दे, उत्तराखंड की गिरा दे, अरुणाचल प्रदेश की गिरा दे, मध्य प्रदेश की गिरा दे, कर्नाटक की गिरा दे, 9 सरकारें गिरा चुकी है बीजेपी 8 वर्षों में। और वो हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे हमने विधायक तोड़ा, हमें बताइए। तो हमने उनसे पूछा, भैया रामचरितमानस का वो श्लोक बता दीजिए जो सुना के आप विधायक तोड़ते हैं, हम भी सुना दिया करें। तो ये एक प्रकार से
धंधा चला रहे हैं ये लोग, किडनैपिंग गैंग चला रहे हैं विधायकों का, ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं दिल्ली में, पंजाब में। हमने दिल्ली और पंजाब में उसको फेल किया। हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग। धन्यवाद। जो आम जनता होती 5 साल में एक बार वोट देती है विधायक बनाने के लिए, लेकिन विधायक बनने के बाद 1 साल के बाद मालूम पड़ता है विधायक खरीद फरीद के बाद दूसरी सरकार बन जाती है, तो क्या इसका लगाम लगना चाहिए, कैसे लगेगा? देखिए, मैंने एक फिल्म बहुत पहले देखी थी, दूल्हा बिकता है। तो कांग्रेसियों की हालत हो गई है, विधायक बिकता है। चौराहे पे खड़े होकर बोली लगा रहे हैं अपनी। गोवा में बताइए 11 में से 8 विधायक बिक गए इनके, मध्य प्रदेश में बिक गए। तो आज लोग कांग्रेस को वोट देना इसीलिए बंद कर दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट देना है तो ये तो बिक ही जाएंगे, इनको वोट देने से फायदा क्या है। इसलिए आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हमारे दिल्ली और पंजाब दोनों जगह बीजेपी ने प्रयास किया, एक भी विधायक नहीं तोड़ पाए। गोवा में हमारे 2 विधायक हैं, बहुत प्रयास किया, नहीं तोड़ पाए। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति से ही देश आगे बढ़ सकता है, और एक साफ सुथरा विकल्प जो कहते हैं वो करते हैं, वो आम आदमी पार्टी है। राहुल गांधी का भाषण जो है बारिश में भी नहीं रुका, जनता हिली नहीं। अच्छी बात है, बारिश में भाषण दे रहे हैं। अब उनके पार्टी वाले रुक जाएं, ये ज्यादा जरूरी है। जनता रुके न रुके, पार्टी वाले ही नहीं रुक रहे हैं। वो बेचारे भारत जोड़ो चला रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ो चल रहा है। तो ये बड़ा संकट है कांग्रेस के साथ।